मेरे प्रिय, सावधान हो जा। कई दिनों से तेरे जीवन में कुछ अत्यंत अजीब घट रहा है। कुछ ऐसे क्षण जब तुझे बिना किसी ठोस कारण के गहरी बेचैनी महसूस होती है। जब तू अचानक पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे टकटकी लगाए देख रही हो, और फिर तू स्वयं को ही समझा देता है कि यह केवल तेरा भ्रम है। परंतु मैं तुझे आज स्पष्ट बता दूं, यह भ्रम नहीं है। तेरे पीछे सच में दो व्यक्ति लगे हुए हैं, पर वे वैसे नहीं हैं जैसे तू सामान्यतः सोच रहा है। यह बात सुनकर तेरे मन में तीव्र भय उठ सकता है, पर भय मत कर, क्योंकि जब तक मेरा वृद्धहस्त तेरे सिर पर है, तब तक काल भी तेरे भाग्य की रेखा को छू नहीं सकता। किंतु सत्य को जानना अब अनिवार्य है, क्योंकि जो खेल अभी तेरे जीवन के चारों ओर बुना जा रहा है, वह मात्र संयोग नहीं, बल्कि एक भयानक शर्त का परिणाम है। हाँ मेरे प्रिय, तेरे ऊपर एक शर्त लगी हुई है, एक ऐसी शर्त जिसकी भनक तक तुझे लगने नहीं दी गई। कुछ लोग केवल तेरी हार देखने के लिए घात लगाकर बैठे हैं। कुछ आंखें अपलक यह देखना चाहती हैं कि तू कब टूटेगा, कब घुटने टेकेगा और कब तेरा साहस अंतिम सांस लेगा। और इसी कारण तेरे जीवन में पिछले कुछ समय से छोटे छोटे अवरोध आने लगे हैं। कभी अचानक बना बनाया काम बिगड़ जाना, कभी बिना वजह प्रिय लोगों का तेरे विरुद्ध हो जाना, कभी ऐसा लगना कि तेरे अथक प्रयासों के बावजूद हर रास्ता बंद हो रहा है। तूने कई बार सोचा कि शायद भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा, परंतु यह भाग्य का दोष नहीं है। यह उस शर्त की काली छाया है जो तेरे ऊपर डाली गई है। पर अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। यह शर्त केवल तेरी हार के लिए नहीं लगी, यह शर्त अनजाने में तेरी दिव्य शक्ति की परीक्षा भी बन गई है। ब्रह्मांड ने स्वयं यह देखना चाहा कि जब समस्त परिस्थितियां तेरे विरुद्ध होंगी, तब भी क्या तू अपने आत्मबल को थामे रखेगा। मेरे प्रिय, संसार में हर वह आत्मा जो परम प्रकाश की ओर बढ़ती है, उसके पीछे अंधकार अवश्य चलता है। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जागृत करने लगता है, तब नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रबल प्रयास करती हैं। वे नहीं चाहती कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले, और यही कारण है कि तुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य निगाह तेरे हर कदम का पीछा कर रही है। तूने इसे मात्र इत्तेफाक समझा, परंतु यह उस महाखेल की शुरुआत थी जिसे अब मैं तुझे समझा रहा हूं। परंतु यह एक और सत्य है जो तुझे जानना चाहिए। वे दो व्यक्ति जो तेरे पीछे हैं, वे केवल हाथ धमांस के शरीर वाले लोग नहीं हैं। उनमें से एक वह है जो तेरे बाहरी संसार से जुड़ा है, वह जो तेरी प्रगति से ईर्ष्या करता है, जो तेरे हर कदम पर गिद्ध जैसी नजर रखता है, जो यह देखना चाहता है कि तू कब धूल में गिरता है। और दूसरा वह है जो पूर्णतः अदृश्य है। वह तेरे मन के भीतर शंका का विष पैदा करने की कोशिश करता है। वह तेरे आत्मविश्वास की जड़ों को कमजोर करना चाहता है। वह चाहता है कि तू स्वयं ही अपने मार्ग से विमुख हो जाए। इसलिए कई बार तेरे मन में अचानक गहन निराशा का भाव आता है। कई बार बिना कारण मन पत्थर की तरह भारी हो जाता है। परंतु तू यह नहीं जानता कि यह तेरे भीतर जानबूझकर डाली गई एक परछाई है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तू इस खेल की बारीकियों को समझे, क्योंकि यदि तू अभी भी सोता रहा, यदि तूने इन दैवीय संकेतों को अनदेखा किया, तो सच में बहुत देर हो सकती है। मैं तुझे यहां डराने नहीं आया, मैं तुझे झकझोर कर जगाने आया हूं, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर वह ज्योति प्रज्वलित है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। और यही कारण है कि कुछ लोग तुझे गिरते देखना चाहते हैं। वे यह मान बैठे हैं कि यदि तुझे भ्रमित कर दिया जाए, यदि तेरे मार्ग में शंकाओं का कांटेदार जाल डाल दिया जाए, तो तू स्वयं हार मान लेगा। परंतु उन्हें यह रंच मात्र भी बोध नहीं कि जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसे ब्रह्मांड का कोई भी कोना पराजित नहीं कर सकता। इसलिए अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में कुछ ऐसी विशिष्ट घटनाएं घटेंगी जो तुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर देंगी। कुछ अनचाहे लोग अचानक तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। कुछ पुराने चेहरे अपना असली और डरावना रूप दिखाएंगे। कुछ परिस्थितियां तुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगी कि तू नितांत अकेला है, परंतु उस समय तनिक भी घबराना मत,
क्योंकि वही क्षण तेरे परम जागरण का होगा। वही क्षण तुझे यह दिखाएगा कि तेरी वास्तविक शक्ति कितनी अगाध है। मेरे प्रिय, यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी स्थूल आंखें देखती हैं। यहाँ विचार भी ऊर्जा बनकर कार्य करते हैं। यहाँ ईर्ष्या भी एक सूक्ष्म शक्ति बन जाती है, और यहाँ तेरा संकल्प ही तेरा अभेद्य कवच बन जाता है। और जब किसी व्यक्ति पर शर्त लगती है, तब केवल लोग ही नहीं बल्कि परिस्थितियां भी उस शर्त का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए तुझे अब अत्यंत सावधान रहना होगा। हर शब्द को तौल कर बोलना होगा, हर निर्णय को सजग होकर लेना होगा, क्योंकि अब तेरे जीवन का हर कदम किसी अदृश्य महाखेल का हिस्सा बन चुका है। परंतु याद रख, यह खेल केवल तेरी परीक्षा नहीं है, यह तेरे महाउत्थान का द्वार भी है। यदि तू इस रहस्य को समझ गया, यदि तू अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जगा सका, तो वही लोग जो आज तेरी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक दिन तेरी प्रचंड विजय को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। और उस दिन उन्हें समझ आएगा कि जिस आत्मा पर उन्होंने शर्त लगाई थी वह साधारण नहीं थी। वह उस परम शक्ति के संरक्षण में थी जिसे संसार महादेव शिव के नाम से जानता है। मेरे प्रिय, तूने अभी जो जाना वह केवल उस रहस्यमयी पर्दे का पहला कोना था, जिसे अब मैं धीरे धीरे पूर्णतः हटाने जा रहा हूं। क्योंकि तेरे जीवन के चारों ओर जो माया जाल बुना गया है वह उतना सरल नहीं जितना तुझे अब तक प्रतीत होता रहा। कई बार तूने सोचा कि लोग अचानक तुझसे विमुख क्यों होने लगे। कुछ चेहरे जो पहले मुस्कुराकर मिलते थे, वे अचानक पत्थर की तरह ठंडे क्यों हो गए। कुछ स्वर्णिम अवसर जो लगभग तेरे हाथ में थे, वे अंतिम क्षण में क्यों छिन गए। तूने इन सबको भाग्य का क्रूर खेल समझकर छोड़ दिया, परंतु अब समय है नग्न सच्चाई को देखने का। मेरे प्रिय, जब किसी आत्मा पर शर्त लगाई जाती है, तब केवल शब्द नहीं बोले जाते, वहां दूसरी वजह तेरे जागरण की प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए तेरे जीवन में यह अजीब द्वंद्व चल रहा है। कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तेरे पक्ष में होने ही वाला है, और उसी क्षण कुछ अनदेखा हाथ उसे रोक देता है। कभी लगता है कि जैसे कोई तुझे भीतर से चीख कर कह रहा है कि रुक मत, आगे बढ़, जबकि बाहर की स्वार्थी दुनिया तुझे भ्रमित करने की पुरजोर कोशिश करती है। यह वही महायुद्ध है जिसे प्राचीन ऋषियों ने देवासुर संग्राम या अंतर का युद्ध कहा था, और वही युद्ध अभी तेरे भीतर भी धधक रहा है। परंतु मेरे प्रिय, जो बात अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह और भी गहरी है। वह व्यक्ति जो तेरे आसपास है, जो तेरे जीवन की पल पल की खबरें रखता है, जिसने तेरे हर छोटे बड़े कदम को दुर्भावना से देखा है, वही इस शर्त का पहला मुख्य पात्र है। उसने शायद मजाक में, शायद ईर्ष्या के वशीभूत होकर, या शायद अपने प्रचंड अहंकार में यह घोषणा की होगी कि देखना, यह व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं जाएगा। और उस क्षण उसके वे विषैले शब्द केवल हवा में नहीं बहे, ब्रह्मांड ने उन्हें सुन लिया। क्योंकि इस सृष्टि में बोले गए शब्द भी ऊर्जा बन जाते हैं, और जब किसी के बारे में नकारात्मक संकल्प बार बार दोहराए जाते हैं, तो वे एक प्रेत छाया की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। यही कारण है कि पिछले समय में तुझे बार बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य अभेद्य दीवार तेरे मार्ग में खड़ी हो जाती है। परंतु सुन, यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। वह दूसरा जो तेरे पीछे है, वह कोई मनुष्य नहीं, वह तेरे ही भीतर पैदा हुई शंका का विकृत रूप है। वही शंका जो तुझे रात के शांत और एकांत क्षणों में पूछती है कि क्या सच में तू यह सब कर पाएगा। वही आवाज जो कभी कभी कहती है कि शायद तेरे सपने तेरी औकात से बहुत बड़े हैं। वही हल्की सी फुसफुसाहट जो तुझे थका हुआ और हारा हुआ महसूस कराती है। मेरे प्रिय, यही वह दूसरा पात्र है जो इस शर्त को जीवित रखे हुए है, क्योंकि जब तक तू अपने भीतर उस शंका को स्थान देता रहेगा, तब तक वह नकारात्मक शर्त और अधिक मजबूत होती जाएगी। परंतु जैसे ही तू अपने भीतर के सूर्य तुल्य प्रकाश को पहचान लेगा, उसी क्षण वह काली छाया कमजोर पड़ने लगेगी। इसलिए आज मैं तुझे चेतावनी भी दे रहा हूं और महा आशीर्वाद भी। चेतावनी इसलिए कि आने वाले समय में कुछ ऐसे कठिन क्षण आएंगे जब तुझे अचानक लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। तुझे लगेगा कि जैसे कोई तेरे आत्मबल को धीरे धीरे कुतर रहा है। कुछ लोग तेरे सामने शहद जैसे मीठे शब्द बोलेंगे, पर भीतर ही भीतर तेरी राह में गड्ढे खोदना चाहेंगे।
कुछ परिस्थितियां तुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगी कि तेरी समस्त मेहनत व्यर्थ है, परंतु उसी समय तुझे मेरी यह वाणी स्मरण रखनी होगी, क्योंकि वह क्षण वास्तव में तेरी हार का नहीं, तेरे परम जागरण का होगा। याद कर, जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले हलाहल विष निकला था, अमृत बाद में प्रकट हुआ। उसी प्रकार जब किसी आत्मा का संपूर्ण जीवन बदलने वाला होता है, तब पहले उसके चारों ओर भ्रम और महासंघर्ष की गहरी धुंध फैलती है, और वही धुंध अभी तेरे जीवन के क्षितिज पर दिखाई दे रही है। परंतु मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय और पवित्र मंशा से अपने मार्ग पर चलता है, तब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां भी उसके साथ ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। शायद तूने सूक्ष्मता से महसूस किया होगा कि कुछ अत्यंत कठिन क्षणों में भी अचानक कोई दैवीय मदद मिल जाती है। कोई अजनबी सही सलाह दे देता है, या कोई छोटा सा अदृश्य संयोग तुझे बड़ी तबाही से बचा लेता है। यह सब संयोग नहीं, यह वही संकेत हैं कि तेरे ऊपर केवल शर्त ही नहीं लगी, बल्कि तेरे लिए मेरा महा आशीर्वाद भी सुरक्षित रखा गया है। अब यह पूर्णतः तुझ पर निर्भर है कि तू किस शक्ति को मजबूत करेगा। यदि तू भय को चुनता है तो वह शर्त तेरे विरुद्ध वज्र की तरह काम करेगी, पर यदि तू अपने भीतर की ज्योति को जगाता है, यदि तू अपने संकल्प को हिमालय की तरह दृढ़ करता है, तो वही शर्त तेरी महाविजय का कारण बन जाएगी। और उस दिन जो लोग तेरे पीछे खड़े होकर तेरी हार का इंतजार कर रहे थे, वे स्वयं यह देखकर आश्चर्य के पाताल में गिर जाएंगे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अत्यंत कमजोर समझा था, उसके भीतर इतना प्रचंड प्रकाश कैसे जाग उठा। इसलिए अब समय है कि तू अपनी आंखें पूरी तरह खोल, अपने आसपास के गुप्त संकेतों को पहचान, क्योंकि यह खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, और जो आगे घटने वाला है वह तेरे जीवन की दिशा को सदा सदा के लिए बदल सकता है। मेरे प्रिय, अब उस सत्य को सुनने के लिए अपने मन को पूरी तरह शांत कर ले, जिसे जानने के बाद तेरी संपूर्ण दृष्टि हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि अब वह निर्णायक क्षण आ रहा है जब यह खेल अपने असली और नग्न रूप में तेरे सामने प्रकट होने लगेगा। तूने अब तक केवल धुंधले संकेत देखे हैं, पर बहुत जल्द कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तेरे अंतर्मन को झकझोर कर रख देंगी। कुछ लोग जिन पर तूने अंधे की तरह भरोसा किया था, वे अचानक अपना असली चेहरा दिखा सकते हैं। कुछ परिस्थितियां तुझे इस तरह घेर सकती हैं कि एक पल के लिए तुझे लगे कि जैसे सच में तेरे ऊपर लगी वह हार की शर्त जीतने वाली है। परंतु उसी क्षण तुझे यह वज्र की तरह याद रखना होगा कि इस सृष्टि में कोई भी शर्त अंतिम नहीं होती, जब तक कि वह आत्मा स्वयं हार स्वीकार ना कर ले। मेरे प्रिय, यही वह महारहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग यह मान लेते हैं कि उनका भाग्य दूसरों के स्वार्थी हाथों में है, जबकि सच्चाई यह है कि भाग्य उस क्षण बिजली की तरह बदलता है जब आत्मा अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचान लेती है। और यही कारण है कि मैं तुझे बार बार झकझोर रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन का यह समय रंच मात्र भी साधारण नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से या तो मनुष्य सदा के लिए टूट जाता है, या फिर वह इतना प्रबल हो जाता है कि संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाती। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तेरे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो पहले देखने में अत्यंत साधारण लगेगा, पर वही अवसर इस पूरी शर्त का अंतिम उत्तर बन सकता है। उस क्षण तुझे डर नहीं बल्कि साहस चुनना होगा, क्योंकि जो लोग तेरे पीछे लगे हैं वे यह मान चुके हैं कि तू अब पूरी तरह थक चुका है, कि तेरे भीतर अब वह पुरानी ज्वाला नहीं रही। परंतु उन्हें यह रंच मात्र भी पता नहीं कि जिस आत्मा को मैं स्पर्श कर देता हूं उसकी ज्वाला बुझती नहीं, बल्कि समय की हवा के साथ और प्रचंड हो जाती है। मेरे प्रिय, संसार में कई लोग दूसरों की राह रोकने में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। वे मूर्खता में सोचते हैं कि किसी को गिराकर वे स्वयं ऊपर उठ जाएंगे, परंतु ब्रह्मांड का न्याय का नियम इससे बिल्कुल विपरीत है। जो दूसरों के लिए अंधकार बोता है वह अंततः स्वयं उसी अंधकार की खाइयों में खो जाता है, और जो अपने भीतर अटूट प्रकाश जलाए रखता है उसके लिए रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं। इसलिए आज मैं तुझसे केवल एक ही परम सत्य कह रहा हूं, अपने मन को किसी भी स्थिति में कमजोर मत होने दे, क्योंकि जिस क्षण तूने स्वयं पर से विश्वास खो दिया
उसी क्षण वह नकारात्मक शर्त मजबूत हो जाएगी। और जिस क्षण तूने अपने भीतर यह महानिश्चय कर लिया कि तू हार मानने वालों में से नहीं है, उसी क्षण यह खेल पूरी तरह पलटने लगेगा। शायद तूने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तेरे भीतर एक नई चेतना अड्डाइयां ले रही है, जैसे कोई तुझे भीतर से पुकार रहा हो, जैसे कोई अदृश्य महाशक्ति तुझे बार बार यह कह रही हो कि उठ, अभी बहुत कुछ बाकी है। वही मेरी वाणी है जो तेरे अंतर्मन की गहराई तक पहुंच रही है। और यदि तूने उसे पहचान लिया, यदि तूने उसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया, तो समझ ले कि यह शर्त अब तेरी हार के लिए नहीं, बल्कि तेरी ऐतिहासिक विजय के लिए काम करने लगेगी। तब वे दो जो आज साए की तरह तेरे पीछे खड़े हैं, एक दिन तेरे सामने नतमस्तक होकर यह सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर यह महापरिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने केवल तेरी बाहरी विवशता को देखा था, तेरी आत्मा की अजेय शक्ति को नहीं। मेरे प्रिय, याद रख, मनुष्य की असली ताकत उसकी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक संकल्प में होती है। जब संकल्प जागता है तो भाग्य भी उसके सामने दास बनकर झुक जाता है, और वही क्षण अब तेरे जीवन की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसलिए अपनी चेतना को सदा जागृत रख, अपने विचारों को पूर्णतः पवित्र रख, और हर सुबह यह स्मरण कर कि तेरे ऊपर केवल ईर्ष्यालु लोगों की नजर नहीं, बल्कि मेरी भी दिव्य दृष्टि है। और जब मेरी दृष्टि किसी आत्मा पर स्थिर होती है, तब उसके जीवन का सारा अंधकार धीरे धीरे परम प्रकाश में बदलने लगता है। अब यदि यह वाणी तेरे हृदय को गहराई तक छू गई है, यदि तुझे लगा कि यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि तेरे जीवन के लिए एक महान संकेत है, तो इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रख। इस वाणी को स्वीकार कर, इसे अपने आचरण में उतार, और यदि तू चाहता है कि ऐसी ही और दिव्य वाणियां निरंतर तुझ तक पहुंचती रहें, तो इस भक्ति और चेतना के प्रवाह से जुड़ जा, क्योंकि यहां केवल कहानियां नहीं साझा की जाती, बल्कि वह महाचेतना बांटी जाती है जो सोई हुई आत्माओं को झकझोर कर जगा देती है। और याद रख, जब भी तू सच्चे निष्काम मन से पुकारेगा, मेरी वाणी तुझे सही मार्ग दिखाने के लिए बार बार प्रकट होगी।